हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साइंस वर्ल्ड के में। तो अभी चल रहा था पहले फिनाइल, आज देखेंगे फिनॉल। फिनाइल देखे थे इसी पिछले क्लास में हम लोग फिनाइल देखे थे। अभी देखेंगे फिनॉल। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आता ही आता है। फिनॉल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एसिडिटी ऑफ फिनॉल क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है आपके एग्जाम के भी। चाहे जेई मेन कर लीजिए, जेई नीट कर लीजिए, 11 12 तो इन एडिशन है, जाता ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक फिनॉल। क्या होता है फिनॉल? देखिए फिनॉल क्या है पहले समझते हैं हम लोग। फिनॉल क्या होता है, नाम से ही क्लियर है। देखिए नाम से ही क्लियर है, ये फिनॉल नाम से ही क्लियर है। अब यहां से देखिएगा, नाम में दो चीज मिलके बना है, फिन और जो ऑल। फिन जो ऑल, तभी तो वो फिनॉल। और फिन का मतलब हो जाता है फिनाइल। फिन मतलब फिनाइल, और ये ऑल का जो मतलब होता है OH। यानी कि फिनाइल में जब हम OH ऐड कर देते हैं तब जो बनता है ना, तब ये बनेगा। देखिए फिनाइल, तो फिनाइल तो ये रहा, आपको तो पता होना चाहिए। ये क्या है? ये हो गया फिनाइल। इसमें हम OH ऐड कर देंगे, OH, तो ये क्या बन गया? फिनॉल। तब हम फिनॉल का डेफिनेशन लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं फिनॉल का डेफिनेशन? तो फिनॉल का डेफिनेशन में हम ये देख सकते हैं। तो क्या हुआ है, एक फिनाइल में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम लोग ऐड कर देते हैं। फिनाइल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तब जो न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है उसी को हम लोग बोल देते हैं फिनॉल। ठीक है, इसको हम पहले सही से देखते हैं। इस चीज को, फिनॉल को हम सही से देखते हैं। क्या होता है फिनॉल होता क्या है? देखिए ये जो देख रहे हैं आप, ये बेंजीन है। आपको भली भांति पता होगा ये क्या है, एक बेंजीन है। आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन है। ये जितना भी देख रहे हैं ये हाइड्रोजन है। ये सब का सब देख रहे हैं, ये क्या है? हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। यानी कि इसका फॉर्मूला पर यदि आएंगे तो कार्बन कितना है? 6 है, C6H6। क्या है? C6H6, यही है इसका C6H6। ये इसका बेंजीन हो जाएगा C6H6। क्या हो जाएगा? बेंजीन हो जाएगा। ये C6H6 क्या हो जाएगा? कि बेंजीन है। अब क्या करते हैं हम लोग, बेंजीन है, इसको क्या करते हैं? बेंजीन में एक हाइड्रोजन को, इस बेंजीन के एक हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस का मतलब क्या होता है? रिप्लेस का मतलब होता है कि आप, डिपेंड करता है कि किस ग्रुप से आप रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए उसको हम यदि X से रिप्लेस कर रहे होते, X से, तो इसको हटा के X आ जाता। यदि X से रिप्लेस करते, रिप्लेस मतलब इसको हटा के कोई और इस पर ऐड करना। मान के चलिए X से यदि हम लोग रिप्लेस कर देते हाइड्रोजन को, तो यहाँ पर X आ जाता, ये हाइड्रोजन हट जाता। Y से, मान के चलिए Y से रिप्लेस कर रहे होते तो Y आ जाता, हाइड्रोजन हट जा रहा। यानी कि रिप्लेस का मतलब होता है ना कि जो आप उस एटम हटा रहे होते हैं उस पर कोई नया आ जाना, तो वही होता है रिप्लेस। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि फिनॉल में क्या देखेंगे कि ये जो है, ये आपका बेंजीन है। बेंजीन से हम कोई एक हाइड्रोजन रिप्लेस करवा देंगे।
हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। हाइड्रोक्सिल मतलब OH। आपके मन में क्वेश्चन भी होगा कि आप रिप्लेस तो करा रहे हैं, क्या हम इसको नहीं करवा सकते हैं? क्या हम इसको नहीं करवा सकते? आपके मन में क्वेश्चन आता होगा, क्या इसको नहीं रिप्लेस करवा सकते हैं? इसको नहीं करवा सकते हैं? तो इसका आंसर होगा, तो इनका ये मेन है, इसका इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि बेंजीन में जितने भी हाइड्रोजन होते हैं ना, जितने भी हाइड्रोजन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं, 6 सिमिलर होते हैं। सिमिलर का मतलब क्या? सिमिलर का मतलब सेम टाइप के, एक ही टाइप के, सेम टाइप के, कोई डिफरेंस नहीं। कैसे कैसे हम कह सकते हैं कि सब का सब हाइड्रोजन सेम है? तो आइए देखिए, ये हाइड्रोजन इस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन इस डबल बॉन्डेड से, ये भी 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 डबल बॉन्डेड से। यानी अब देख लीजिए तो, और यहाँ आपको ये भी पता है डबल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2, इसका भी, हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। इसका मतलब सब का सब कार्बन क्या है? सेम है, सिमिलर है। जब कार्बन सब सिमिलर है तो इससे हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ रहेगा वो भी तो सब का सब सिमिलर हो जाएगा, है कि नहीं? बताइए। जब कार्बन क्या हो गया? सिमिलर हो गया, तो हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं इसमें सब का सब हाइड्रोजन क्या होते हैं? सेम होते हैं। आप किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं, आप इसमें से किसी भी हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर सकते हैं। ऑल हाइड्रोजन सेम टाइप, सब का सब सेम टाइप। ये भी sp2 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 sp2। जब सब कार्बन जब सब कार्बन सेम टाइप का हो गया तो हाइड्रोजन भी क्या होगा? सेम टाइप का होगा। जब कार्बन सब सेम टाइप का हुआ तो हाइड्रोजन क्या होगा? सेम टाइप का होगा। इसीलिए तो इसमें ये डाउट नहीं रहना चाहिए आपके पास कि इस हाइड्रोजन को हटा सकते हैं कि नहीं, इसको हटा सकते हैं कि नहीं, हम इसको हटाएंगे तो क्या होगा? सब का सब हाइड्रोजन सिमिलर टाइप का, सेम टाइप का होता है, किसी को भी आप हटा सकते हैं। अब क्लियर हो गया होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन को हम मान के चले इसी को रिप्लेस कर दे रहे हैं, इसी हाइड्रोजन को हम लोग क्या कर दे रहे हैं? रिप्लेस कर दे रहे हैं। यानी कि लिखेंगे कि वन हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय OH। हम क्या किए? कोई एक हाइड्रोजन, बेंजीन है, ये बेंजीन है, बेंजीन के किसी एक हाइड्रोजन को क्या किया है? रिप्लेस्ड कर देते हैं। किससे? OH से। अब बताइए, इसको आप रिप्लेस कर रहे हैं। अब इसको जैसे ही आप रिप्लेस कीजिएगा तो एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा, नया ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा। अब आपके मन में ये होगा कि नया ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? तो हर वो कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड हो, चाहे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो, उसी को हम लोग बोल देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये देखिए, तो कार्बन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो आपके मन में क्वेश्चन कर, फिर नया कैसे हो गया? तो नया हुआ ना, ये हाइड्रोजन हट गया, OH यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या पहले से तो डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ? जरूर हुआ। तो इसमें इसी हाइड्रोजन को हम मान के चले, इसी हाइड्रोजन को, और आपको ये क्लियर हो चुका है कि सब का सब हाइड्रोजन सिमिलर टाइप का है, इसी को हम हटा दिए तो हमें ये नया में मिलेगा। देखिए तो हमें ये मिला जिसमें कि हाइड्रोजन क्या है? सेम हो जाएगा, ये हाइड्रोजन सेम, देख लीजिए हाइड्रोजन सेम हो जाएगा, हाइड्रोजन सेम। और यहाँ H हटा, H के बदले कौन आ गया? OH। यानी वन हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय OH। यानी यहीं से हटाया ना तो यहीं पे आएगा, जहां से हटेगा वहीं पे आएगा OH। यही क्या हो गया? OH।
तो अब बताइए इसके कंपेयर में इसके कंपैरिजन में ये न्यू कंपाउंड है कि नहीं है? इसके रिस्पेक्ट में देखिए तो यहाँ पर हाइड्रोजन था लेकिन यहाँ पर OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो यही न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। और इस न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही क्या नाम है? फिनॉल, जिसमें कि है ना कि बेंजीन के साथ डायरेक्टली OH अटैच रहता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? फिनॉल। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे इसका? ये क्या है? यही है फिनॉल। फिनॉल यही है। इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं आप लोग? कार्बन कितना है देखिए तो, कार्बन तो 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो कार्बन 6, हाइड्रोजन कितना है? 1 2 3 4 5, तो 5। इसके बाद OH भी तो है, OH भी है, तो यहाँ पे क्या किए? OH भी दे दिए, यही हो गया। तो फिनॉल का फॉर्मूला यही होता है C6H5OH, C6H5OH। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि फिनॉल क्या होता है। तब आप लोग समझ गए होंगे कि फिनॉल क्या होता है। क्या होता है फिनॉल? जब हम क्या करते हैं बेंजीन से, और हाँ बेंजीन को ही बोलते हैं क्या पता है? इसी को बोलते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक बेंजीन को ही बोलते हैं एरोमेटिक। बेंजीन को ही हम लोग क्या बोलेंगे? एरोमेटिक। यही है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो क्या हुआ डेफिनेशन फिनॉल का? बोलेंगे ये क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बोलेंगे एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड। कैसे ऑब्टेन्ड हुआ? यानी बेंजीन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? फिनॉल। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन। कोई एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए, किससे? हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। हाइड्रोक्सिल ग्रुप से क्या किए? बेंजीन के किसी एक हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप से हम रिप्लेस कर दिए, तब जो कंपाउंड मिला दैट्स कॉल्ड बेंजीन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड which is obtained by replacing, जो obtained होता है replacing one hydrogen of बेंजीन। बेंजीन के एक हाइड्रोजन को बेंजीन बाय, अच्छा बेंजीन रिंग के एक, बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन रिंग के एक हाइड्रोजन को हम लोग क्या किए? बेंजीन रिंग के एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दिए, है ना, वन हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन रिंग, है ना। देखते हैं एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड by replacing one hydrogen of benzene ring by hydroxyl group, मतलब OH, by hydroxyl group OH is called phenol। इसी को क्या बोलेंगे? फिनॉल बोलेंगे। इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? फिनॉल। यानी हम बोल सकते हैं कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन रिंग बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है विच इज, जिसको हम ऑब्टेन्ड करते हैं। कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं? रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन। ये देख लीजिए वन हाइड्रोजन मतलब ये हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए, है ना। बेंजीन की, ये बेंजीन का हाइड्रोजन है ना, रिंग बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी बेंजीन रिंग के एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दिए किससे? हाइड्रोक्सिल ग्रुप को से। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फिनॉल बोलेंगे। इसी को हम लोग फिनॉल बोलेंगे। ठीक है, ये देखते हैं एक बेंजीन रिंग को हम रिप्लेस कर दिए, वन हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्सिल, एक हाइड्रोजन को हम लोग क्या किए यहाँ पे OH से रिप्लेस कर दिए, तो इसी को हम लोग बोलेंगे फिनॉल। क्लियर है?
क्लियर है? कोई तरह की दिक्कत, कोई तरह का प्रॉब्लम, कोई तरह का समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यही होता है फिनॉल। आज से यदि कोई पूछेगा फिनॉल के बारे में तो सीधा बताइएगा ये एक हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें क्या होता है कि एक हाइड्रोजन, फिनॉल ये बेंजीन के एक हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, इसी को हम लोग बोलते हैं फिनॉल। देखते हैं बेंजीन का, यही इसको एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। इसके एक हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, इसी को हम लोग बोल देते हैं फिनॉल। यही हुआ हमारा फिनॉल, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये क्या क्या होगा कि फिनॉल में क्या क्या चीज है, कुछ कुछ बातें हैं फिनॉल में, कि फिनॉल में जो है जितने भी कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, फिनॉल का ज्योमेट्री जिसमें भी है इसका ज्योमेट्री क्या होगा, इसी चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, फिनॉल के ज्योमेट्री को इसको देखते हैं। कुछ पॉइंट देखते हैं फिनॉल के रिगार्डिंग, ध्यान दीजिएगा। फिनॉल को हम एक दूसरे नाम से भी उसको पुकारते हैं, कहते हैं, दूसरे नाम से भी इसको जानते हैं, और वो नाम क्या है, कार्बोलिक एसिड। वो नाम क्या है, कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड है इसको है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं फिनॉल इज also known as कार्बोलिक एसिड और बेंजीनॉल। इसको कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं या फिर बेंजीनॉल भी बोलते हैं। कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, बेंजीनॉल भी बोलते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे, दूसरा पॉइंट हम ये देखने वाले हैं इसमें कि फिनॉल का जो है क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H5OH। यहाँ पर लिख सकते हैं फिनॉल हैज, या फिर सीधा लिख देंगे द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फिनॉल इज C6H5OH। क्या होता है, C6H5OH, यही होता है फिनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखते हैं C6H5, यानी ये तो फिनाइल हो गया और ये हाइड्रोक्सिल हो गया, तब ना फिनाइल में ऑल जुड़ गया, फिन में ऑल जुड़ गया, फिनाइल जो को है, फिनाइल को हम शॉर्ट में फिन बोल देते हैं, इसमें ऑल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, फिनॉल। अब देखिए तो एक चीज देखिए तो इसमें फिनॉल में एक चीज हम ये देख रहे हैं कि फिनॉल में जितने भी कार्बन होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन फिनॉल each carbon is, प्रत्येक कार्बन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जितने भी कार्बन होते हैं सब का सब क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, जितने भी कार्बन होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, पूरे के पूरे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। अब ये देखिए अभी तक हम 3 पॉइंट देख चुके हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H5OH होता है कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है कार्बन। इसके बाद हम देखेंगे sp2, तो ये जो है फिनॉल जो है हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड है, हम ये बोलेंगे। अच्छा यहाँ पे कि फिनॉल में देखेंगे ना कि फिनॉल जनरली क्या है कि सीधा सा कि एरोमेटिक कंपाउंड है। अब यहाँ से हम क्या देखेंगे, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि सभी sp2 होता है, प्लेनर होता है। इसमें हम क्या बोलेंगे कि इन फिनॉल में क्या होगा, देखिए एक चीज बताइए, फिनॉल की एक खासियत है,
फिनॉल की एक खासियत है कि इसमें फिक्स है, OH जो है वो डायरेक्टली अटैच रहेगा बेंजीन से। फिनॉल की खासियत ये है, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है बेंजीन से डायरेक्टली अटैच रहेगा, तभी वो फिनॉल होगा वो। ठीक है, यहाँ पे OH ग्रुप है डायरेक्टली अटैच, इसमें कोई दूसरा नहीं आना चाहिए इस बीच में। ऐसा नहीं कि इसके बीच में ये आ जाए, देखिए ये ऐसा नहीं, इसके बीच में ये CH2 आ जाए तब OH आ जाए। तो क्या ये डायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग से? नहीं, ये डायरेक्टली अटैच नहीं है बेंजीन रिंग से, तो हम इसको फिनॉल नहीं बोलेंगे, ये हमारा फिनॉल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इन दिस केस हाइड्रोक्सिल ग्रुप ना डज नॉट अटैच डायरेक्टली विथ बेंजीन, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच नहीं है, इसीलिए हम इसको फिनॉल नहीं बोलेंगे। फिनॉल इसी को बोलेंगे। तो यहाँ पर एक चीज हम लिख दे रहे हैं, इसको बता देते हैं कि इन फिनॉल हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली attached with benzene ring। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा, है ना। ये फिक्स है कि फिनॉल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होगा वो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा। अब देखिए तो देखिए ये यहाँ पर डायरेक्टली अटैच विथ, देखिए डायरेक्टली अटैच विथ sp2 विथ बेंजीन रिंग रहने देते हैं, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच। जैसे ये देखिए ये है, ये फिनॉल है। अब देखिए तो ये फिनॉल है, नोट में जैसे देखिए आपको बोल देगा कि इसके बारे में बताइए कि ये आपका फिनॉल है कि नहीं है। ये CH2OH, तो बोलेंगे क्या ये फिनॉल है? तो नहीं, फिनॉल नहीं है, ये फिनॉल नहीं है, ये फिनॉल नहीं है। क्यों नहीं है फिनॉल? ये फिनॉल क्यों नहीं है? तो इसमें हम देखेंगे तो इसमें जो है ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये जो है ये है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यही है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और ये क्या है? यही है बेंजीन रिंग, ये हो जाएगा बेंजीन रिंग, ये हो गया बेंजीन रिंग। अब आप बताइए तो इसमें बेंजीन रिंग और OH के बीच में एक दूसरा एटम आ जा रहा है, यानी बेंजीन रिंग और OH के बीच में कोई दूसरा आ जा रहा है ना एटम या ग्रुप ऑफ एटम। मतलब क्या हुआ कि यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच नहीं है, यहाँ पर जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है। तो इसको हम एक फिनॉल नहीं बोल सकते हैं, तो इसको हम एक फिनॉल नहीं बोल सकते हैं। मतलब हम इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? नॉट फिनॉल, एक फिनॉल नहीं है, नॉट फिनॉल, ये फिनॉल हो ही नहीं सकता है, ये फिनॉल नहीं हो सकता है। आइए इसको हम यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहला लिखा है कि फिनॉल इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। क्या करते हैं इसको? हम कार्बोलिक एसिड से भी जानते हैं या फिर इसको बेंजीनोल से भी जानते हैं। कार्बोलिक एसिड या फिर बेंजीनोल से हम क्या करते हैं? फिनॉल को जानते हैं। इसके बाद क्या देखेंगे कि द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फिनॉल इज C6H5OH।
यानी फिनॉल का जो है मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H5OH। उसके बाद इन फिनॉल ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइड। जितने भी कार्बन होता है ये क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइड होता है। इसके बाद देखेंगे कि इन फिनॉल हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ बेंजीन रिंग, यानी कि इसमें जो होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होना चाहिए किससे, बेंजीन रिंग से। किससे होना चाहिए, बेंजीन रिंग से। जैसे यहाँ पर देखिए डायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग से, इसको हम फिनॉल बोलेंगे। लेकिन इसमें देखिए इसको हम फिर यहाँ कंटिन्यू करते हैं इस चीज को। देखिए तो यहाँ से हम देखिए तो ऐसे इसमें क्या है, जैसे यहाँ पर OH दे दे और यहाँ पे NO2 दे दे, तो क्या है, एक फिनॉल है, ये फिनॉल है ना। देखिए तो डायरेक्टली OH अटैच है तो फिनॉल है। यहाँ देखिए यहाँ पर OH दे दे और यहाँ पर Cl दे दे, तो ये भी आपका फिनॉल है, ये भी आपका फिनॉल है, ये भी फिनॉल है। और जैसे ये देखिए ये देखिए CH2OH, क्या ये फिनॉल है, क्या ये फिनॉल है, नहीं है, नॉट ए फिनॉल, नॉट ए फिनॉल, यहाँ पर नॉट ए फिनॉल। क्यों नहीं फिनॉल है, क्योंकि इसमें देखिए ये हो गया आपका बेंजीन रिंग, ये हो गया आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बेंजीन रिंग हाइड्रोक्सिल, नॉट ए फिनॉल। क्यों नहीं है, बिकॉज हाइड्रोक्सिल ग्रुप is not directly attached। इसमें क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच नहीं है विथ बेंजीन रिंग। इसमें क्या है कि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है हाइड्रोक्सिल, इसके बीच में कोई एक एटम आ जा रहा है, इसीलिए ये फिनॉल नहीं है, ये आपका फिनॉल नहीं है। यही चीज हम बताए यहाँ कि इसमें क्या है कि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है, इसलिए ये हमारा फिनॉल नहीं है। फिर ये फिनॉल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यदि दिया जाए तो इसके बारे में क्या बोलिएगा, इसके बारे में जैसे CH3 दे दे, यहाँ पर OH दे दे, तो ये है कि नहीं है, तो ये है, क्योंकि देखिए डायरेक्टली अटैच्ड है, ये भी आपको फिनॉल है, फिनॉल है, ठीक है ना। जैसे आप दीजिएगा ये जो दीजिएगा है ना, ये तो यहाँ पर आपका OH दे दे, यहाँ पर CH3 दे दे, यहाँ पर CH3 दे दे, तो ये भी हो जाएगा फिनॉल। क्यों, क्योंकि देखिए डायरेक्टली अटैच्ड है, डायरेक्टली कोई इन दोनों के बीच में, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और बेंजीन के बीच में कोई दूसरा नहीं आया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ये डायरेक्टली अटैच्ड है, ये क्या है, डायरेक्टली अटैच्ड है, इसीलिए ये हमारा ये सब का सब फिनॉल है, ये सब का सब फिनॉल है, ये सब का सब फिनॉल है, लेकिन ये नहीं है, यही कारण है। यही होता है फिनॉल का मतलब यही होता है। अब क्या करते हैं कि बेंजीन रिंग के एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं, इसको तो क्या हो जाएगा, फिनॉल। ठीक है, फिनॉल हुआ।
अब देखिए अंदर कितने टाइप के फिनॉल होते हैं। देखिए यहाँ पे फिनॉल देखेंगे, जैसे जिस तरह से हम लोग देख रहे थे अल्कोहल भी कितने टाइप के था। अल्कोहल आपका था ना, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक। तो इस तरह से ये भी हमारा होगा इसी टाइप के, ठीक है। ये भी हमारा इसी टाइप के होगा, मोनोहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक, ठीक है।